ऐसी महिलाओं को जूतों का हार बना के पाकिस्तान बॉर्डर के पार फेंक के आना चाहिए। कल एटीएस ऑफिस फोन किया था, सीमा को मतलब इतना ही चाटने का शौक है तो उसके लिए भी इतनी भी मर्दानगी चेक करने आई थी सीमा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आस्तामा जी को आप सब जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के गुरु जी हैं आस्तामा जी, और हिंदुस्तान के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, वो गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठा रही हैं। दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चे जो सीमा चुरा कर लाई है, उनमें जो है गुलाम हैदर की काफ़ी हेल्प कर रही है। और ये भगोड़ी जो हमारे देश के अंदर घुसी है, इसके भगाने में अहम रोल जो है आस्तामा जी कर रही है। तो दोस्तों, एक हमारी बहन है अमिता मलिक, उनके चैनल पर जो है आस्तामा जी पहुंची थी और वहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें दोस्तों जो है यानी कि एटीएस ऑफिस में भी जो है बातचीत की। तो ये वीडियो जो है आपको यहीं पर दिखाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो घर में भी जाते हैं, इसके पास बैठते हैं, इसकी जो आदत है छेड़ाछाड़ी करना, मजाक करना, मैं तो तुम्हारी भाभी हूं, ये कुछ समय के लिए, जिस दिन गलती से, वैसे नहीं मिलेगी, गलती से इसको नागरिकता मिल गई, अरे ये आपको मैं 1 महीना, अगर ये सचिन का, ये चिड़िया वो है जो डाल डाल पर बैठती है, ये एक डाल पर चिड़िया टिकने वाली नहीं है। जो इंसान जैसा होता है अपनी हरकतों से दिखा देता है। ये वहां भी बार गर्ल थी, नचनिया थी वहां भी, तो इसने यहाँ आकर क्या किया? अगर ये पीड़ित थी, इसको दुख था, इसको लग रहा था कि मैं वहां से पिट के आई हूं, मैं बहुत पीड़ा में आई हूं, तो कुछ 5-7 महीने सब्र तो करती, अंदर घुट के रहती, इसको लगता कि मैं मतलब लोगों को, ये तो पहले महीने से ही नाच गाना शुरू कर दिया इसने, क्योंकि वहां पर ये नचनिया थी, इसने अपना धंधा खोल रखा था। तो अब जो भाई जो काम करता उसके बिना तो वो रह नहीं सकता, तो औकात आप लोगों के सामने, इससे बढ़कर सबूत आप लोगों को क्या चाहिए? ये मातृ शक्तियों को, ये देश की बेटियों को ये क्या संदेश देना चाहती है कि भाई अगर तुम्हारे पति कहीं बाहर रहते हैं, अगर तुम्हारा पति कहीं बच्चों के लिए कमाने के लिए बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब करने जाता है, तो तुम्हें कोई एंटरटेनमेंट नहीं करता, या तुम्हारे साथ कोई मतलब समझदार हो आप तो नहीं हो पाता, तो अपने अपने पति को छोड़कर बच्चों को लेकर भागना, बच्चों को लेकर भाग जाओ, आपने अकेले भागना, अकेले भाग जाओ, बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। मतलब ये क्या साबित करना चाहती है महिलाओं शक्तियों को, जिन जो मेरे भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, आज जो देश की रक्षा कर रहे हैं, आज जो देश के लिए अपने अपने 5-5 साल से बॉर्डर पे खड़े, उनकी छुट्टी नहीं हुई आज तक, वो आए नहीं घर, तो ये क्या कहना चाहती उनकी पत्नियों को कि अगर तुम्हें पति नहीं मिल रहे तो तुम्हें अपने यारों के साथ भाग जाओ? ये संदेश दे रही है मेरी मातृशक्तियों को, ये संदेश मेरी बच्चियों को दे रही है। ऐसी महिलाओं को जूतों का हार बना के पाकिस्तान बॉर्डर के पार फेंक के आना चाहिए। जो मेरा बस चले तो आज भी इसको मैं फेंकाऊं। बस सरकार से देख रही हूं मैं, सरकार को भी, क्योंकि मैंने कल एटीएस ऑफिस फोन किया था, अपने यही मेरे नजदीक में ही है, तो मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। मैंने कहा कि ऐसे करके भाई सीमा हैदर का क्या मसला, कब तक जाएगी ये? तो उन्होंने जी 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 करके फोन काट दिया, फिर मैंने दोबारा किया नहीं। तो कहने का मतलब है सरकार को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि अगर सीमा हैदर यहाँ रहती है, कल को कोई किसी भी नागरिक का, रघुपुरा का, दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में कहीं भी कोई नुकसान होता है, तो क्या सरकार जिम्मेदार है? या जो लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला, मैंने तो 50 बार बोला कि भाई आप लिख दो, आप फेसबुक पर आकर आप अपनी वीडियो जब बनाते हो, आपको फ्रेम चाहिए होता तो बोलो ना कि अगर सीमा की वजह से देश में कोई नुकसान होता है तो मैं जिम्मेदार हूं, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा मेरा जितना भी पैसा अकाउंट सब कुछ कुर्की कर लिया जाए। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? अगर सीमा से इतना ही प्यार है, सीमा को मतलब इतना ही चाटने का शौक है, तो उसके लिए भी इतनी भी कुर्बानी दे दे। शर्म आती है, शर्म। ऐसे देश के लोगों पर 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की हिंदुस्तान में, एक भी मुसलमान ने उस महिला का, उस मिर्ची बार गर्ल का, उस कोठे वाली का समर्थन नहीं किया।
और दुख होता है मुझे सनातनी होकर, तुम हिंदू होकर, एक उसने आके जय श्री राम कर लिया, आरती उसको करनी नहीं आती, उल्टी आरती करती है, जो जो उसको पढ़ाया जाता है वो पढ़ती है, जो जो लिख के दिया जाता है वो करती है। मतलब कहा जाता है कि सीमा के आने से देश में, क्यों देश पहले मतलब बहुत गरीबी में कगार पे था, या देश में इतने सारे अत्याचार हो रहे थे जो सीमा के आने से बंद हो गए? सीमा को तुम क्या कहना चाहते हो कि सीमा देवी है? तो भाई इसको अपने बगल वाले जहां तुम रहते हो वहां ले जाओ, और बगल वाले मंदिर में माता की फोटो उठाकर सीमा की लगा लो, सुबह शाम दर्शन करो, एंटरटेनमेंट करो, अपना अपना समय बिताओ उसके साथ। मतलब चंद्रयान पर वो जी सीमा की वजह से करवा चौथ आ गया, सीमा ने बताया हमें देश में, हम सनातनी हैं, हमें अपने त्योहारों का जी बिल्कुल नहीं पता था। हमें नहीं पता था कि हमारे सनातन में होली होती है, दिवाली होती है, कन्या पूजन होता है, नवरात्रि होती है, हमें नहीं पता था कि चांद भी निकलता है, हमें नहीं पता था कि करवा चौथ होता है। क्योंकि कुछ कथाकथित लोगों के बताने से यह पता चल रहा है कि सीमा ने मैं यहाँ देखो पर सारे त्योहारों के बारे में जी, बताया। जी, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर करना चाहती हूँ, इसी विषय में आपसे, कि आपने भगवा धारण किया है और आप बिल्कुल सनातन को बहुत अच्छे से आप हमारे देश में रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके चरणों में लोग वंदन करते हैं। तो आपने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि आज मैंने विश्व कप के लिए मैंने मैच रखा है, वो व्रत रखा है, और मैंने चंद्रयान के लिए मैंने व्रत रखा है, और जितने भी G20 के लिए आज मैंने व्रत रखा है और मेरा व्रत सफल हुआ। तो आपने कभी सनातन को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जबकि लोग आपके चरणों में वंदन करते हैं? देखिए जी। मैं ढोंगी लोगों को पसंद करती हूँ और ना मैं ढोंग में विश्वास करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ खुली किताब हूँ, स्पष्ट हूँ। मैं ना, मेरे को चापलूसी नहीं आती करनी। चंद्रयान के लिए मैं एक बार व्रत रखूं, 100 बार व्रत रखूं, चंद्रयान के लिए उन उन भाइयों के लिए व्रत है, उन लोगों को नमन है जिसने प्रयास किया। मतलब सारे वैज्ञानिक, सारे लोग फेल, सीमा हैदर ने व्रत रखा था, इसलिए चंद्रयान पर हम कामयाब हो गए। सीमा हैदर में करवा चौथ रखा तो सबके सुहाग जिंदा है। भाभी भी सीमा चाबी, सीमा को नई चाबी भरी जाती है, वो सीमा उसी तरह बोलती है। आप इसकी पिछली वीडियो देखो सामने रखकर, क्योंकि इसको बता, अभी अभी आप देखो एक वीडियो में बोला जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ है अयोध्या मंदिर में, ये कोठे वाली का, ये नचनिया का हाथ है मेरे मेरे राम लल्ला के मंदिर में, अयोध्या में मर गए मेरे बच्चे, लाखों की शहीद मेरे संत हो गए, मेरे भाई शहीद हो गए, छोटी छोटी उम्र के लोग शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जानों पर खेल के अयोध्या राम मंदिर को बचाया, और बोला जा रहा है कि इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। सच बता रही हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसी महिला, अरे मैं इसको अयोध्या की पैर ना रखने दूं, मेरा बस चले तो। मतलब हमारे समाज के लोग इतने, मतलब इतनी गंदगी फैला दी, इतनी गंदगी फैला दी कि मैं कितना भी साफ करने की कोशिश करूं, आगे से फिर वो गंदगी ही बिखेरते हैं। कोई बात नहीं, मैं बस एक बात जानती हूँ कि सत्य पर शांत हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। और जो लोग पाप का साथ दे रहे हैं, जो लोग गंदगी का साथ दे रहे हैं, याद रखना, ऊपर भी मेरे, इधर भी मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, मेरे महाकाल, और सच में तुम्हारी मौत बहुत गंदी होगी। क्योंकि जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं ना, तो भगवान उनको सजा भी ऐसी देता है। लानत है कि तुम चंद पैसों के लिए, चंद टीआरपी के लिए, नेम फ्रेम के लिए तुम लोग अपना, मतलब एक जमीर बेच देते हो। इंसान का जमीर, एक जमीर तो हमारे पास है क्या? लोग मुझे बोलते हैं कि आप भगवा पहनकर गाली देती हो, आप भगवा पहनकर इतने कड़क शब्द बोलती हो, तो क्या करूं? भगवा पहनकर अपना देश लुटा दूं? भगवा पहनकर अपनी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने दूं? भगवा पहनकर कोई भी मेरे देश में धर्मशाला समझ कर आ जाए और मैं चुप्पी साध लूं? भैया, भगवा उतार भी दूंगी तो भी ऐसा बोलूंगी, भगवा पहना हुआ है तो भी ऐसा बोलूंगी। मैं अपने सनातन का बेड़ा गर्क। ओ मंद बुद्धि के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हो कि वो पाकिस्तान से आई, प्यार में आई। कौन से प्यार में आई भाई? कौन सा प्यार? इसको प्यार कहते हो? हवस को प्यार का नाम दे रहे हो? हवस में आई वो। और उनका भाई बोल रहा है जी वो पहले नेपाल आई थी, 5-7 दिन वो नेपाल रही,
उसने 15-16 लाख वहां खर्च किए और 5 साल क्या करने आई थी? उनके भाई साहब कह रहे हैं मर्दानगी चेक करने आई थी सीमा उसकी। फिर जब उसने मर्दानगी चेक की कि सचिन मर्द है ना, सचिन मर्द है तो मैं इसके साथ रह सकती हूँ, फिर वो दोबारा गई और बच्चों को चोरी लेकर आई। एक महिला चोरी कैसे आ सकती है?